नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए कंप्यूटर का मॉडल पेपर 4 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और 3 मॉडल पेपर में हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 150 क्वेश्चन में से गारंटेड आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। यानी कि इन 3 मॉडल पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और चौथा मॉडल पेपर हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पार्ट फर्स्ट एग्जाम होगा यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो उसमें 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेगा आपका कंप्यूटर का, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और पार्ट सेकंड में जाने के लिए आपको 50 में से 20 मार्क्स की ज़रूरत है। यदि आपने ये हमारे 24 प्लस मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटेड 40 प्लस मार्क्स ईजिली ला सकते हो। लेकिन हमारा टारगेट है 50 में से 50 लाने का, यानी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना भी मैं आपको कंप्यूटर का क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं, आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद करते जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप कोशिश करना है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएं। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितना भी आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, आप क्लास में पढ़ते हो, याद करते हो, लेकिन आप जो पीछे वाला है वो भूलते जाते हो। तो पीडीएफ के जरिए आप उसको रिवीजन करते जाएं, क्योंकि हम आपको 5000 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करवाने वाले हैं, सभी यूपी पीसीएल प्रीवियस ईयर एग्जाम के और सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यानी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको 5000 के 5000 क्वेश्चन रट के जाना है एग्जाम में। यदि आपको 20 नंबर लाना है तो आपको बिल्कुल रट के जाना है। आप 20 से दुगने मार्क्स आसानी से ला सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली तो। और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी देखिएगा अक्टूबर मंथ में हो जाएगा। अक्टूबर के लास्ट वीक में या सेकंड वीक में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और फर्स्ट वीक पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसका जो सिलेबस है बहुत ही ईजी है, यानी इसमें मैथ नहीं है, आप सभी को पता है। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 50, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि मुझे पता चले कि आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं सभी का कमेंट चेक करूँगा, यानी जो हम पढ़ाते जाते हैं आप याद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कि हम फालतू में मेहनत करते रहते हैं आप सभी के लिए। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे हमें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151, कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल MS पावर पॉइंट दोनों में से कौन सा ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आता है आपका फाइंड मेनू, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है, तो चार्ट मेनू खुलता है। आप सभी को याद रखना है अच्छे से, चार्ट मेनू खुलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, देखिएगा पिवट टेबल किससे संबंधित है। जो पिवट टेबल है किससे संबंधित है, तो ये एक्सेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, GUI का पूरा कोड क्या है, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो GUI का जो फुल फॉर्म है वह है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, MICR का पूरा नाम क्या है। MICR का पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, EBCDIC का पूरा नाम क्या है। EBCDIC का पूरा नाम क्या है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बिल्कुल याद रखना है सभी को और क्लास में ही याद करते जाएं, ऐसी कोशिश करें सभी। VDU का पूरा नाम है, VDU का पूरा नाम है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158, CRT का पूरा नाम है, CRT का पूरा नाम है तो कैथोड रे ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला। कंपेयर है, कंपेयर है, कंपेयर है तो अर्थमेटिक फंक्शन, क्या है अर्थमेटिक फंक्शन, यानी ALU का अर्थमेटिक कार्य, बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 160, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है तो क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस, यानी कि आपके ये सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, CPU का मुख्य घटक है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPU का मुख्य घटक है तो CPU का मुख्य घटक क्या है, तो देखिएगा कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों है। ठीक है, CPU के जो मुख्य घटक है ये तीनों है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं इनपुट, बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, और जो प्रोसेस डाटा होता है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट रहेगा। खालिस्तान एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं, खालिस्तान एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं, क्या है वह नाम, तो फाइल नेम, क्या है फाइल नेम एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 165, आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो मॉनिटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला, CDS का आकार कैसा होता है, CDS का आकार कैसा होता है, तो CDS का आकार गोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 167, इस प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। 167 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका इनपुट होगा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं 168, किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है, एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है, एक विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है, तो कंट्रोल की, बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169, किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर MS ऑफिस में आते हैं, किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर MS ऑफिस में आते हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट की सहायता से, बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पावर पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 170, पावर पॉइंट है तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, क्या है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं 171, देखिएगा ASCII का पूरा नाम क्या है, ASCII का पूरा नाम क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला, CPU का पूरा नाम क्या है, CU का पूरा नाम क्या है, CU का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। चलिए देखते हैं अगला, ALU का पूरा नाम क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174, MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है, MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है, तो मिशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखता है नेक्स्ट,
एचडी रैम का पूरा नाम क्या है? एचडी रैम का पूरा नाम क्या है? तो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डीडीआर का पूरा नाम क्या है? डीडीआर का पूरा नाम क्या है? तो डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 177। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर की सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंट्रोल यूनिट, कौन? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यानी कि कंपोनेंट होता है। चलिए देखते हैं अगला, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य हैं, तो देखिएगा, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना और डाटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि सीपीयू के ये तीनों कार्य हैं। चलिए देखते हैं अगला 179। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू द्वारा, बिल्कुल याद रखेंगे, सीपीयू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला 181। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 182। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्कैनर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 183। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई चीज जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? कोई चीज जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम यूजर फ्रेंडली, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, यूजर फ्रेंडली। चलिए देखते हैं अगला, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन खालिस्तान के रूप में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो डिजिटल डाटा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 186। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर खालिस्तान कमांड यूज करेंगे, यानी कौन सी कमांड यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल न्यू कमांड यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डिस्क का संबंध किससे है? डिस्क का संबंध किससे है? तो डिस्क का संबंध सैटेलाइट कनेक्शन से है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जर्रिया क्या है? जर्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर करेंगे सभी। तो अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई मशीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो Z1, बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा आपका। एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन या ऑफ, उसको क्या कहते हैं? एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन या ऑफ, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 191। डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 192। सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? तो ये
आपका फिलिप्स का, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 193। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो गणना एवं तर्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है, कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है तो यूनिवैक यानी UNIVEC, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके मुख्य पुर्जे क्या हैं, यानी उनका मुख्य पुर्जा क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196, बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये पहली पीढ़ी के हैं। क्वेश्चन नंबर 197, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो आउटपुट, यानी जो आउटपुट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं 198, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 199, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल फ्लो कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200, खालिस्तान कच्चे तत्व रो फैक्ट्स बताता है जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो डाटा सूचना, यानी जो डाटा है कच्चे तत्व रो फैक्ट्स बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप सभी कि हम UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का मॉडल प्रैक्टिस पेपर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और गारंटेड इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, इसलिए आप 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इससे पहले हम सेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि जो हम आपको 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपको पेपर में छपे मिलेंगे जब आप UPPCL का पेपर दोगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। और देखिएगा 20 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 50 में से 20 मार्क्स लाना है, मतलब आपकी ऐसी प्रिपरेशन करवा देंगे कि आप 50 में से 50 मार्क्स आसानी से लेकर आओगे, एक गारंटी है। तो इसलिए आप सभी लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है अक्टूबर मंथ में होने वाला है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीना भी नहीं है, यानी सेकंड वीक या फिर लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा और 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आप पहले से प्रिपेयर रहें और जो भी आपको कंप्लीट करवाते जाएं तो उसको आप प्लीज़ याद जरूर करते जाएं, उसको आप रिवीजन करते रहें, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो आसानी से। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।